ओके बेटा, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। और आज हम इस छोटी सी वीडियो में, छोटे से क्लास में आपको बताने वाले हैं यूपी एनएमएस, जो आपके यूपी एनएमएस परीक्षा होने जा रही है 9 नवंबर को। इसमें 35 क्वेश्चन आता है आपका विज्ञान का। तो आज हम 35 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड, पूरा 180 नंबर की परीक्षा ये दो भागों में बांट दी गई है। एक होता है मैथ और दूसरा होता है साइंस। 90 नंबरों में बांट दी गई मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट और आपकी शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, तर्क परीक्षा में आपका 90 क्वेश्चन आता है 90 नंबर का। और जो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा है ये 3 भाग में बांट दी गई, 35, 35 और 20। 35 नंबर साइंस का, 35 नंबर सोशल साइंस का और 20 नंबर गणित का। ठीक है, तो अभी पिछली वीडियो में आप चर्चा हुई सोशल साइंस का और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं 35 क्वेश्चन जो आपके आते हैं साइंस के। ठीक है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सब मिला करके जो आता है पेपर वो 35 नंबर का आता है। चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू कर देते हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग मन लगा के देखिएगा, शुरू से लास्ट तक आप बने रहिएगा, जरूर हेल्प मिलेगी। 91 नंबर शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है साइंस का, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आप लोग विद्युत बल्ब देखे हैं, ये वाला सेफेल जो जला, ये नहीं, जो जिसमें तंतु लगा, टंगस्टन का तंतु लगा रहता है, कांच का होता है, जिसको देसी बल्ब आजकल क्या कहते हैं, देसी बल्ब कहते हैं, है ना, उसी की बात हो रही है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। क्यों आर्गन? क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक लंबा चौड़ा इतिहास है। ठीक है, आर्गन इसलिए क्योंकि कोई वस्तु जलने पर प्रकाश देता है, ज्यादा गर्म होने पे ही प्रकाश निकलता है, और जब ज्यादा गर्म होता है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। तो आप जानिए कि जो बल्ब में धातु लगा रहता है उस धातु का नाम है टंगस्टन, और जो आपके हीटर में लगा रहता है तार, स्प्रिंग की तरह तार लगा रहता है, उसे वो किस धातु का होता है? नियॉन का। नहीं, नियॉन तो एक वो है और उसे वो कहते हैं, यहाँ ये टंगस्टन होता है, और जो उसमें लगा रहता है हीटर में, चलिए याद नहीं आ रहा, छोड़िए उसको। टंगस्टन जो धातु है ये बल्ब में लगा रहता है। क्यों ये धातु लगाई जाती है? क्योंकि ये उच्च गलनांक होता है, ज्यादा गर्म होने पर ये पिघलता नहीं है। लेकिन अगर ऐसे टंगस्टन को हम ज्यादा गर्म करेंगे तो वो गल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। इसलिए बल्ब में ऐसी गैस भरी जाती है जो अक्रिय हो, निष्क्रिय हो, वो किसी से क्रिया ना करे। तो जो आपकी ये आर्गन और ये सब गैसें हैं, आर्गन, नियॉन, ये सब गैसें कैसी हैं? अक्रिय गैसें हैं। तो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। बल्ब में कौन सा तंतु लगा रहता है? टंगस्टन। ठीक है, आगे बढ़े। 92, सड़े अंडे की महक वाली गैस क्या है? माय डियर फ्रेंड, ऑक्सीजन तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत खराब प्रकार की बदबू आती है उसमें से। ठीक है, सड़े अंडे की अक्सर क्वेश्चन आता है। 93 नंबर देखिए, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? सोडियम। क्यों? क्योंकि बाहर ये हवा से क्रिया करके जलने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, बात करते हैं 94 नंबर की, कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती है? आपको जब इस चैप्टर को बताया गया होगा तो आप जानते हैं किरणें गुजारी गई, तो इधर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया प्लस का, इधर एक माइनस का, और यहां से विद्युत तरंगें प्रभावित हुई। एक तरंग थी जो इधर मुड़ गई, एक तरंग थी जो इधर मुड़ गई, अल्फा और बीटा, और तीसरी जो सीधे निकल गई जिसे कहते हैं गामा। 3 तरंगें होती हैं रेडियोएक्टिव में, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है, और जो आपका गामा किरण होती है सीधे निकल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका है अविचलित हुई, मतलब अविचलित, ना इधर विचलित हो ना उधर विचलित हो, सीधे निकल जाए।
ठीक है। आगे 95 नंबर, हवा के संपर्क में आने पर तत्व का टुकड़ा जलने लगता है। फास्फोरस, हवा के संपर्क में आने से फास्फोरस का टुकड़ा जलने लगता है, ठीक है। इसलिए इसको ऐसी जगह रखा जाता है जहां पर कोई हवा। 6 नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा, फंसिएगा बाद में। नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद आकार में छोटी हो जाती है। आपके बाथरूम में गोली रखी जाती है, नेफ्थलीन गोली देखे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गांव में? कुनैन की गोली बोलते हैं। उसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, नेफ्थलीन है। केमिकल नाम आगे बताया जाएगा आपको। तो कुनैन की गोली या नेफ्थलीन की बॉल आकार में धीरे धीरे छोटी क्यों हो जाती है? कपूर का टुकड़ा, कुनैन जो है कपूर का टुकड़ा भी पूछ लेगा परीक्षा में। कपूर का टुकड़ा ऐसे मेज पे आज इतना बड़ा टुकड़ा रख दो, 3 दिन बाद देखेंगे छोटा हो जाएगा, तो खत्म होने का कगार पा जाएगा, है ना? क्यों? आप जानते हैं पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन, ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। जैसे ठोस, आपका कोई पदार्थ है, बर्फ है, बर्फ क्या है? ठोस है। बर्फ को जब हम गर्म करते हैं ये द्रव में बदलता है, जल में बदलता है, अवस्था परिवर्तन हो गया। और जब जल को हम गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल के उड़ जाता है, भाप में बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुई? पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं और इसमें अवस्था परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये बर्फ क्या हुआ? बर्फ से जल बना, जल से वाष्प बना, गैस बन गया। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना तरल अवस्था में आए ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व वाले ऊपर उड़ जाए, बिना पानी में बदले उड़ जाए, है ना? जो आपकी नेफ्थलीन की बॉल है, ये क्या है? एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। क्या है? और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप कपूर देखेंगे, कपूर ऐसे रख दीजिए तो धीरे धीरे इसकी महक चारों तरफ फैलेगी और धीरे धीरे कपूर खत्म हो जाएगा। ऐसे नेफ्थलीन की बॉल होती है, इसको आप रख दीजिए तो वहां महक बनी रहेगी और धीरे धीरे वो बॉल खत्म हो जाएगी। वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता रहता है। तो चलिए बात करते हैं, नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद आकार में छोटी हो जाती है, धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन के कारण। किसके कारण? ऊर्ध्वपातन के कारण, ठीक है। मंगल तथा बृहस्पति के मध्य परिक्रमा करने वाले ग्रहीय भाग क्या कहलाते हैं? उल्काएं तो है नहीं, ना तो धूमकेतु है। आपको उल्का के बारे में बताया गया, धूमकेतु के बारे में बताया गया, आकाशीय पिंड सारे हैं। ये आपका क्षुद्र ग्रह है। क्या है? छोटे छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह। चलिए 98 नंबर देखिए, कार्य का CGS मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। 2 होता है, एक MKS होता है, एक क्या होता है? MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। 2 प्रकार के मात्रक है, ठीक है। आगे और बताया जाएगा आपको, अभी इतना जानिए CGS और MKS। तो CGS का मात्रक, कार्य का मात्रक आर्य होता है। क्या होता है? इंडिया नंबर देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यूरिया, देखो फार्मूला पूछ रहा है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO। ए का संबंध किससे हुआ? चौथे नंबर से। ए का संबंध किससे हुआ? चौथे नंबर, ठीक है। और बी का संबंध गोबर गैस या वाटर गैस, वाटर गैस H2CO को कहते हैं। तो सी का जो संबंध बना वो सेकेंड से बना। बात समझ रहे हैं ना?
सी का से मतलब किससे बना, H2CO से बना। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, एक बहुत ही जहरीली गैस। जब किसी कमरे में हम आग से कोई चीज जला देते हैं, अंगीठी बंद कमरे में अंगीठी जला दिए, आग जला दिए, तो धीरे धीरे उस कमरे की ऑक्सीजन, अगर बाहर से ऑक्सीजन हवा नहीं मिल रही है, उस कमरे में ऑक्सीजन जल के खत्म हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाते हैं CO2 होता है, तो जलने के लिए यहाँ से एक ऑक्सीजन छोड़ देगा। एक ऑक्सीजन में जो जलना अभी क्या है, जलना है। तो जब एक ऑक्सीजन निकल जाएगी तो ये CO2 और CO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO। इसी को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक विषैली गैस है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में आप सांस लेते हैं तो धीरे धीरे ब्रेन को शून्य कर देता है, आदमी टपक जाता है। ठीक है, तो CO मतलब समझे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, नाइट्रोजन ये होती है प्रोड्यूसर गैस। और गोबर गैस CH4 CO2 CH2। ठीक है, तो आपका देखिए ए का संबंध किससे मिल गया, चौथे से। बी का संबंध क्या मिल गया, तीसरे से मिल गया। और सी का संबंध दूसरे से, और डी का संबंध पहले से। अब इसमें ऑप्शन देखिए, हाँ आपका ऑप्शन नंबर ये 3। ठीक है, समझ में आ रही बात। इस तरह से थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, अभ्यास करेंगे तो क्लियर रहेगा। चलिए 100 नंबर देखिए, जिस प्रकार की खेती से कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है, उसे कहते हैं बागानी कृषि कहते हैं, बागाती भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 मुर्गी है, बाह्य निषेचन, सजीव प्रजनन, आंतरिक निषेचन और अन्य प्रजनन। तो मुर्गी क्या देती है, अंडा। तो ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, ये होता है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के गर्भाशय में होती है, उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। मेढक का जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन, पानी में होता है। ठीक है, चलिए 102 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 नंबर। अमीबा में द्वारा जनन होता है, जनन माने प्रजनन, तो किसके द्वारा होता है, नो, द्विविभाजन द्वारा होता है। अमीबा एक ऐसा जीव है, उसको आप काट डालिए तभी 2 भाग में कट के जिंदा हो जाएगा। ठीक है, अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसे ही बना लीजिए अमीबा, बस कोना नहीं बनना चाहिए, कहीं पे कोना नहीं बनना चाहिए अमीबा में। ठीक है, और अमीबा से क्या होता है, अमीबीय पेचिश होती है, जिसको खूनी पेचिश कहते हैं। इसमें इसका क्या नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबीय पेचिश होता है। इसको प्रोटोजोआ भी कहते हैं, एक कोष के जंतु को प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ होता है। कभी प्रश्न पूछ लेता है कि अमीबीय पेचिश का कारण जीवाणु, विषाणु है, कवक, प्रोटोजोआ, क्या सही होगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो अमीबा में निषेचन जन्म किस होता है, द्विविभाजन द्वारा। 103 नंबर देखिए फटाफट, निम्न में से थर्मोफिटिक प्लास्टिक कौन सी है, बैकेलाइट है। व्हाट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है ऐसी प्लास्टिक जो एक बार गर्म करके सेट कर दिया जाए, फिर दोबारा उसको गर्म करके पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसे इंसुलेटर भी बोलते हैं, और यह गर्मी मतलब कि उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है। जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है, लेकिन पिघलता नहीं है। ये बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बैकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, 104 नंबर देखिए,
छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने? छोटी माता जानते क्या होता है? देखा, चेचक जो होता था, भगवती माई। गांव में क्या कहते हैं, जब से जेनर ने टीका लगा दिया ना यहाँ पे काच से, तब से भगवती माई फर से निकल गई। तो कौन था? जेनर ने किया था किसकी खोज? छोटी माता के टीके की खोज की थी। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे तमाम पोगापंथी की ओर वही करते थे। क्या करते थे? हाँ, झाड़ फूंक देवी देवता। जब से जेनर ने टीका लगा दिया ना, तब से झाड़ फूंक बंद, देवी देवता खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 105 नंबर, बीज बोने में उपयोग होता है हसिया का, कुदाल का, स्प्रिंकल का, सीड ड्रिल का। सीड ड्रिल का होता है भाई। अगर ना काम से हसिया से खुदियार बोल दिया वो अलग बात है, कुदाल से नाली बना के वो तो अलग बात है, लेकिन जो प्रॉपर बोने के लिए प्रयोग होता है वो सीड ड्रिल। ठीक है, 100। स्प्रिंकल क्या होता है? पानी छिड़कने वाली मशीन। 106 नंबर, लैक्टोबैसिलस एक है क्या? जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? लैक्टोबैसिलस कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दही में। ये हमारी बड़ी आंत में जो है हमारे लिए फायदेमंद का काम करता है, हमें फायदा पहुंचाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस ये मनुष्य का दोस्त है। क्वेश्चन नंबर 107, मानव में इन्फ्लुएंजा रोग के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा माने